आज है हमारी ट्रिप का पहला दिन। मैं इस समय हूँ भीमताल में और मैंने रात को स्टे करा था अपने छोटे भाई के पीजी में। और ये आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। अब यहाँ से हमें आज निकलना है चमोली गोपेश्वर के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 220 किलोमीटर की है। और गोपेश्वर के पास 8 किलोमीटर सगर विलेज से हमारे इस ट्रिप का जो ट्रैक है वो शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ, जो कि पंच केदारों में से एक माने जाते हैं। तो चलिए इस यात्रा की मंगलमय होने की कामना करते हैं। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भीमताल से लगभग 220 किलोमीटर का सफ़र करके अपनी MT-15 से मैं पहुंचा हूं गोपेश्वर। और अभी हम एक होम स्टे में आके रुके हैं, जहां पे शेयरिंग बेसिस पे हमने 600 रुपये में सिंगल बेड के पैसे दिए हैं। और खाने में हमें यहाँ मिल रहा है दाल चावल और रोटी। और इस समय वेदर तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। होपफुली हमारी उम्मीद तो यही है कि हम एक ही दिन में अपना ट्रैक कंप्लीट कर लें। लेकिन जितने भी लोग अभी तक हमें मिले हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो एक दिन में पूरा ट्रैक कर पाए हैं। चलिए बाकी क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा। आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो आज है हमारे ट्रिप का दूसरा दिन और हम शुरू करने जा रहे हैं चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ का ट्रैक। हमने जो स्टे लिया था ये हमारा होम स्टे था। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी खाने की और सोने की भी। रात को हल्का हल्का ठंडा लग रहा था, पंखा बंद करना पड़ा था। और जो ये होम स्टे है ये मेन स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 100 मीटर ऊपर है। अब हम ट्रैक शुरू करते हैं, देखते हैं भोलेनाथ की क्या इच्छा है। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर पुग्याल पड़ते हैं और स्टॉप्स पड़ेंगे, होम स्टेज पड़ेंगे, झरने पड़ेंगे और हिमालय का मैजेस्टिक व्यू भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मंगलमय, इस पावन यात्रा को भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सगर गांव से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं 45 मिनट में मात्र। और हम आ गए हैं चौरीधार बेस कैंप पे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे पर हेड। और 100 रुपये आपके एक्स्ट्रा जमा होते हैं। जो भी प्लास्टिक का सामान, आप मैगी के पैकेट, ORS, पानी की बोतल या रेनकोट डिस्पोजेबल वाला कुछ भी आप लेके जा रहे हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। इसके आगे पितृधर तक खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद जो है डाउन ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का। और यहाँ पे इन्होंने यही सजेस्ट हमें करा है कि आप लुईटी बुग्याल पे ही स्टे करें, क्योंकि उसके आगे कोई भी होम स्टे नहीं है। चलिए चलते हैं। नहीं है, इवन पानी भी 4-5 किलो, इसलिए अपने लिए पानी कैरी कर लेना या कुछ खा लो, खाना कैरी कर लो, लेकिन रास्ते में प्लास्टिक नहीं फेंकना। दूसरा, पनार बुग्याल के बाद पितृधारा है, पितृधार से डाउन शुरू है पंचगंगा तक 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो। उसके लास्ट स्टेशन में फिसलन है, सेफ्टी से जाना। कोई जानवर तो नहीं अंकल? हाथी और शेर को छोड़ के सब कुछ जानवर हैं सारे, लेकिन बाकी आपको देख के डर जाएंगे। छोटे भालू। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। चौरीधार से लगभग 2 किलोमीटर और आगे हम आ चुके हैं। और अब जो ट्रैक है उसके हिसाब से हमारी बॉडी ऑप्टिमाइज हो गई है। मतलब सांस नहीं फूल रही है, ना गला सूख रहा है।
चलते चले जा रहे हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। मैं भी ले लूं भाई अपने व्लॉग में। हाँ जी भाई। हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? फरीदाबाद से भाई। कैसा अभी तक का ट्रैक का एक्सपीरियंस आपका रहा है? अभी तक तो भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये थोड़ी चढ़ाई खड़ी थी काफी, हाँ। पर इधर काफी अच्छा थोड़ा चलने को मिला, नहीं तो बिल्कुल तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। तो आप को क्या लग रहा है आज आप कहाँ पूरा ट्रैक आज पूरा कर देंगे? देखने वाली बात है, अगर 2 बजे तक हम पहुंच पाते हैं लूटी बुग्याल तक तो ठीक है। हाँ। तो क्या ऐसी बात है जो आपको इस ट्रैक को करने के लिए मोटिवेट कर रही है? भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा। और हिम्मत है खुदा तो मदद है खुदा। मदद है खुदा। हिम्मत है बंदा, मदद है खुदा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है मदद। खुदा। क्या बात है भाई। आप कहाँ से आ रहे हैं? सब फरीदाबाद की पार्टी है पूरी। ये हमारे भाई हैं। जीता है, खुल के जीता ये भाई ने भाई हमारा जीता है। ये हमारे भाई इन्होंने जीन्स पहन के माउंट एवरेस्ट फतेह करा हुआ है। 1 किलोमीटर का ट्रैक 2.5 घंटे में पूरा करके मैं आ गया हूँ पुंग बुग्याल। और यहाँ पे एक छोटा सा बुग्याल है। चारों तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे तो यहाँ पे पूरा दिन भी गुजारा जा सकता है। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। और अगर आप रात बिताना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि रात को यहाँ पे लगती है तारों की नुमाइश। और उस नुमाइश को हम यहाँ से तो नहीं देख पाएंगे। उस नुमाइश को देखने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा और आगे, क्योंकि हमारा आज का पहला स्टॉप होने वाला है लुट्टी बुग्याल, जो कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। यहाँ पे पराठे के लिए बोला है, सोच रहे हैं कुछ खा लें। सुबह से ऐसी चल दी है तो 4 बजे उठे, फ्रेश हुए और चल दिए। नहाने की व्यवस्था नीचे तो बहुत ठंडा पानी था, ऊपर नहाएंगे वो भी, क्योंकि आज नहा के क्या करना है। अभी नहाते फिर पसीने में भीग जाते, इसीलिए नहाए तो नहीं है। तो इंतज़ाम पूरा है। थोड़ी देर बाद यहाँ बैठने अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठ के ये फरीदाबाद वाले भाई ने हमें सेब दिया है, सेब खा रहे हैं। कहते हैं दुनिया गोल है और बहुत छोटी है। मेरे साथ इस ट्रिप पे 8 लोग आने वाले थे, 8 में से सिर्फ एक ही आया। और यहाँ पे मुझे अपने स्कूल का एक दोस्त मिला है। ये हैं CA पुलकित जायसवाल। और इनके साथ और भी कुछ लोग आए हैं जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग लग रहे हैं मुझे। तो भैया कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है ट्रैक करने के लिए? महादेव 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 वाली लाइन नहीं बोलोगे? मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। बादल आने लगे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। रेनकोट तो हम लाए नहीं है। खैर जो भी होगा, खा लिया। 4 लोग फरीदाबाद से आए हैं, इनके पास एक रेनकोट है और कह रहे हैं उस रेनकोट के 4 टुकड़े 6 टुकड़े करके हवा में उछाल देंगे। हवा में उछाल देंगे और भीगते हुए जो है भोले बाबा के पास पहुंचेंगे। और ये भाई यहाँ पे जो है ब्रेड लाए हैं और लाए हैं पीनट बटर। वे प्रोटीन भी लाए हैं। क्रेटीन तो नहीं लाए हो? वो रह गया यार। और ORS हमने भी पिया है, मज़ा आ रहा है। तो एक शेर मुझे यहाँ याद आ रहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ज़िंदगी किस एंड पे ख़त्म हो जाएगी ये पता नहीं है, इसीलिए हर मोमेंट को इतने अच्छे से जीना चाहिए और आज ही जी लेना चाहिए अपने। कभी भी प्लान्स को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक अप करके हम पहुंच चुके हैं मौली खर्क। ये एक स्टॉप है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है, रुकने की भी है। रुकने के लिए 400 से 600 रुपये पर हेड आप दे सकते हैं और खाने के लिए 150 रुपये पर हेड मेरे ख्याल से।
इससे 1 किलोमीटर आगे लूटी बुग्याल है, जहाँ पे ज़्यादातर ट्रैकर्स अपना फर्स्ट डे का स्टॉप लेते हैं। हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, यहाँ हमने बस पानी भरा है। हम रुकेंगे लूटी बुग्याल में। अगर टाइम से पहुँच गए तो शायद हम आज ही पूरा रुद्रनाथ का ट्रैक कंप्लीट कर लें। पैर तो दम बोल चुके हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत बाकी है। चलिए चलते हैं। अच्छा लग रहा है? बस भाई जिंदा है बस, और कुछ कहने की हिम्मत ना। क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को कि ये ट्रैक एक दिन में पूरा कर लें? अगर हिम्मत हो, पहाड़ों पे डरते हो तो कर लोगे आप, वरना तो यार देखो, सेहत देख लो अपनी और रुक जाओ फिर। और 30 दिन पहले से जिम में लेग्स की एक्सरसाइज, खासकर बिल्कुल क्वाड्स जी। की डेली करें। बिल्कुल, कार्डियो और लेग्स की एक्सरसाइज तो आप महीने भर से शुरू कर दो, फिर तभी हो पाएगा, वरना तो मुश्किल है यार। तो हम आ चुके हैं लूटी बुग्याल में और हम लगभग पहुंच गए थे 1 बजे। लगभग 10-11 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हमने लंच कर लिया 150 रुपये पर हेड के हिसाब से, और अब हमने यहाँ पे कैंप्स ले लिए। इसके लिए हमने दिए हैं 700 रुपये पर हेड। वैसे तो इन 7 लोगों के लिए है, लेकिन 8 लोग यहाँ पे एनी हाउ एडजस्ट कर ही लेंगे आज। बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर बारिश हो गई, वैसे तो हम प्लान कर रहे थे कि आज ही पूरा ट्रैक कर देंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि हमने कैंप ले लिया, क्योंकि बारिश अच्छी खासी तेज़ हो रही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सुबह तक बारिश रुक जाएगी और आगे का ट्रैक हम सुबह करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे चलेगी मौज मस्ती। आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो आज हमारे ट्रैक का पहला दिन जो है पूरा हो चुका है। हमने लूटी बुग्याल में स्टे लिया है। ये हमारे कैंप से नीचे, और थोड़ा सा ट्रैक ऊपर करके हम यहाँ आए हैं एक खूबसूरत सनसेट देखने के लिए। अभी बारिश होके चुकी है, मौसम में बहुत ठंडक है, और सामने जो नज़ारा दिख रहा है ये शायद बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सामने वाले पहाड़ में बारिश भी हो रही है, बादलों से बारिश होती हुई दिख रही है, और इधर पूरे में धुंध छाई हुई है। आज रात को ठंड लगने वाली है। खैर, इस ट्रैक पे हमने बहुत अच्छे नए दोस्त बनाए हैं, उन सबसे भी आपका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा। और कल सुबह 6:30 बजे हम रुद्रनाथ की अपनी यात्रा शुरू करेंगे और कल ट्रैक पूरा करके बाबा के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 3 और हम लोग अपना कैंप छोड़ के आ गए हैं यहाँ पे सुलभ शौचालय में फ्रेश होने के लिए। और ये आप जितना जल्दी आ जाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा आई हुई है। रात भर कुछ लोगों को तो कैंप्स भी मिले नहीं हैं, ना आग जल रही थी कहीं, ना खाने की व्यवस्था थी। एनीवेज 2 हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही जो है वो सही है, यूज़ करने लायक है, बट फिर भी यूज़ करने लायक नहीं है। हाथ धोने में तो हाथ की कुल्फ़ी जम गई थी। एनीवेज चलिए, ये नहीं दिखाऊंगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हर हर महादेव। They take us higher. लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके इस पॉइंट पे आके पहुँचे हैं, जहाँ पे सूरज अपनी सुनहरी छटा पूरी प्रकृति पे बिखेर रहा है। सारे मैदान सुनहरे हो गए हैं, और इस खूबसूरत नज़ारे को मैं अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हूँ। सामने थोड़ी सी स्नो कैप पीक्स भी दिखने लगी हैं। सब लोग इस नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ से, चमोली गोपेश्वर से, वो जो नीचे थोड़ा सा वैली दिख रही है। फिर हमने पहला स्टे लिया था वो वहाँ पे लूटी बुग्याल में, और अब हम यहाँ आ गए हैं। अभी इससे आगे हमें और ऊपर जाना है, इसके पार। इन नज़ारों को देखने के लिए इतनी मेहनत करना तो जायज़ है, और जब ये खूबसूरत नज़ारे दिल में उतरते हैं
तो सारी शरीर की थकान बिल्कुल मिट जाती है। इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं यहाँ आके, इन नज़ारों को क्या बयां करूँ मैं, आप खुद ही देखिए। पिटी बुग्याल से लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं। अब इसके बाद से ट्रैक शुरू का 2 किलोमीटर तो बिल्कुल ऐसा था, स्टीप चढ़ाई थी जैसी कल पूरे दिन हमने करी है, लेकिन अब उसके बाद से कहीं कहीं स्लैंट है, कहीं चढ़ाई है और हिमालयन पीक्स अब दिखने लगी हैं। चौखम्बा पीक हमें दिख रही है, माँ नंदा देवी हमें दर्शन दे रही हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और भोलेनाथ ने हमें बुलावा भेज ही दिया है। बहुत जल्द ही हमें भोलेनाथ के दर्शन होने वाले हैं। आपको भी दर्शन कराता हूँ, आइए चलिए। तो लगभग 16-17 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके हम पहुंच चुके हैं इस ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि है पितृधार। इसके आगे से मंदिर तक का जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो पूरा डाउन ट्रैक है और यहाँ से लगभग हमें 2 से ढाई घंटे लगने वाले हैं। जो भी टूरिस्ट, जो भी दर्शनार्थी मंदिर से आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लोग इस बार पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीकेंड हो गया था और हो सकता है वहाँ रुकने की कुछ व्यवस्था हमें ना मिल पाए। लेकिन हमारे 2 साथियों को हमने तेज़ रफ्तार के साथ आगे भेज दिया है, शिवम और अंकित को। हो सकता है उन्होंने अब तक व्यवस्था कर ली होगी। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लग रही है कि हाईएस्ट पॉइंट होने की वजह से यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह जब हम नीचे एक बुग्याल पे रुके थे वहाँ पे व्यू था, पर इतना मैजेस्टिक व्यू नहीं था। अभी यहाँ बादल लग गए हैं, बट अभी भी नंदकोट पीक थोड़ी थोड़ी बादलों के बीच में से दिख रही है। और इधर आगे जो पीक है शायद हाथी पर्वत है, उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद है कि शाम तक ये नज़ारा और क्लियर हो जाएगा, और मुझे तो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। इधर से ये वाले पोर्शन से पूरे बादल हट गए, वहाँ से हट गए, और वो सामने वो भी पीक बिल्कुल विजिबल हो गई है, और वो उधर से भी पूरी पीक विजिबल है, वो वाली। इस नज़ारे को शाम को अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं। भोलेनाथ यूं ही नहीं इन पहाड़ियों में बसते हैं, उन तक पहुंचने के लिए कड़ी तप यात्रा करनी पड़ती है। और 2 दिन के इस ट्रैक की तप यात्रा हम कर चुके हैं और उम्मीद है हमें बहुत अच्छे दर्शन उनके होंगे। पंच केदार के इस सीरीज़ में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पितृधार से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक और करने पर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर दिखने लगता है। रुद्रनाथ पंच केदार में से एक माने जाते हैं और इस स्थान पर भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के पास ही बहुत से होम स्टेज हैं, जहां पर 800 से 1200 रुपए पर हेड के हिसाब से स्लीपिंग बैग्स और रुकने की व्यवस्था हो जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के पास से ही मां नंदा देवी एवं अन्य हिमालय की विशाल शिखरों के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं।
महाभारत युद्ध में हुए रक्तपात के प्रायश्चित के लिए पांडवों ने भगवान शिव का आवाहन किया और भगवान शिव ने विभिन्न 5 स्थानों पर उन्हें दर्शन दिए, जिसमें से रुद्रनाथ भगवान भी एक हैं। इन्हीं 5 मंदिरों के समूह को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं हूँ इस समय चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ के दरबार में। आज हमने दर्शन पूरे करे। 5 में से 4 केदार के दर्शन हम पूरे कर चुके हैं। और जैसा यहाँ पंडित जी ने बताया है कि 17 तारीख को 17 अक्टूबर को बाबा के कपाट बंद होंगे और यहाँ से बाबा का जल विग्रह ले जाया जाएगा गोपीनाथ मंदिर, जो कि गोपेश्वर में है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और एक बार शाम को फिर दर्शन करेंगे और संध्या आरती में फिर से शामिल होंगे। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर सरस्वती कुंड स्थित है। मंदिर के सभी अनुष्ठानों के लिए जल इसी कुंड से लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में जो जल है वह सरस्वती नदी का है। मंदिर की संध्या आरती में सम्मिलित होना अपने आप में एक अलग अनुभूति है। तो अब भगवान रुद्रनाथ के दर्शन हमने कल कर लिए थे और अभी बहुत खूबसूरत सा हमने यहाँ पे सनराइज़ देखा है। नंदा देवी, चौखंबा और पूरा ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब हम डाउन ट्रैक यहाँ से शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लगभग 3 या 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे नीचे। और अगर किस्मत अच्छी रही तो कल्पेश्वर के दर्शन भी हम आज ही कर लेंगे और हमारे पंच केदार पूरे हो जाएंगे। तो यह है कि आपके पास जो ज़रूरी सामान है बस वही लेके आएँ, ज़्यादा सामान मत लेके आएँ। ट्रैकिंग अच्छी खासी कठिन है और ये नज़ारा यहाँ पे और खूबसूरत होता जा रहा है। मन नहीं कर रहा है इस नज़ारे को छोड़ के जाने का, लेकिन जाना तो है ही। क्या बात है। और ये देखिए वादियों के पीछे से निकलता हुआ सूरज। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही भी तो ये जवानी फिर कहाँ। और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, जॉब्स फिल आवर पॉकेट्स बट एडवेंचर फिल्स आवर सोल। यही सच्चाई है। हमारी आत्मा की तृप्ति इन सुंदर खूबसूरत नज़ारों को देखकर ही होती है। हमेशा कंप्यूटर के आगे बैठे रहने से अच्छा है इन वादियों के कुछ नज़ारों को एंजॉय किया जाए, यहाँ जाया जाए और इस शांति से रूबरू हुआ जाए, इस नज़ारे में खो जाया जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे और ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।